आइए कुछ इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग डेली यूज सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ये डेली यूज सेंटेंसेस जो होते हैं आपकी इंग्लिश को बहुत ही बूस्ट करते हैं। जब आप इंग्लिश को सीखते हैं तो अपने 2 स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर फ्रेंड्स को ज़रूर साथ लीजिए। पहला, आप इंग्लिश को अच्छे से सीख सकते हैं। दूसरा, इंग्लिश आप समझ सकते हैं। या डेफिनेटली यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश इंस्टेंटली। इंस्टेंटली मीन्स जहाँ आपको टाइम नहीं देना पड़ता, डिले नहीं करते आप कि हमें इसे किस टेंस में या किस स्ट्रक्चर में इसको बोलना है। आज का जो मेरी पोस्ट है वो स्ट्रक्चरल ही है। कुछ रूट वर्ड्स को लेकर मैंने सेंटेंस बनाए हैं, क्योंकि ये रूट वर्ड जो होते हैं रोज़मर्रा की लाइफ में हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए, याद दिलाना, किसी को देखकर, किसी की पर्सनालिटी देखकर हमें कुछ याद आ जाता है, तो ऐसे वर्ड्स के लिए हम क्या बोलेंगे। साथ देना, जैसे उसने मेरा हर परिस्थिति में साथ दिया है, तो वहाँ क्या रखेंगे। ख़त्म हो गए बहुत सारी चीज़ें, जैसे चीनी ख़त्म हो गई, मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया, तो वहाँ क्या रखना है। ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ हो, ज़रूरत से ज़्यादा बोलना, तब वहाँ क्या रखेंगे। मजबूरी के लिए, मजबूरी से मैं ये काम करता हूँ, या दो और देना। इन सेंटेंसेस को हम रोज़मर्रा की लाइफ में बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो आज ये देखना है, आज ये लर्न करेंगे कि ऐसे रूट वर्ड्स के लिए जो रोज़मर्रा की लाइफ में इस्तेमाल होते हैं, कैसे उसकी इंग्लिश बनाएंगे। पहला जो रूट वर्ड है वो याद दिलाने का है। इंग्लिश में जब कोई चीज़ पास्ट की आप याद करते हैं कि उसको देख करके मुझे कुछ पुरानी चीज़ें याद आ गई हैं, उसके लिए रिमाइंड का इस्तेमाल करते हैं। देखिए इसका सेंटेंस एग्जाम्पल में देखिए, तुम मुझे मेरे भाई की याद दिलाते हो। यू रिमाइंड मी ऑफ माई ब्रदर, यू रिमाइंड मी ऑफ माई ब्रदर। दूसरा सेंटेंस देखिए, तुम मेरे घर की याद दिलाते हो। यू रिमाइंड मी ऑफ माई हाउस, यू रिमाइंड मी ऑफ माई हाउस। मीन्स रिमाइंड यहाँ रूट वर्ड है, जब कोई चीज़ पुरानी आपको फिर से एक बार याद हो जाए। रिमाइंड, रिमाइंड मीन्स पुनः याद आना। दूसरा रूट वर्ड है स्टैंड बाय, यानी जब कोई आपके विचारों का या आपका कोई साथ देता है, यानी आपकी पोजीशन के साथ, बगल में आपके समर्थन के साथ कोई खड़ा है, वहाँ स्टैंड बाय का इस्तेमाल करते हैं। देखिए कैसे सिचुएशन आती है इसके लिए। मैं हमेशा तुम्हारा साथ देता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारा साथ देता हूँ। आई ऑलवेज स्टैंड बाय यू, आई ऑलवेज स्टैंड बाय यू। यहाँ एक एग्जाम्पल और लीजिए, उसने सदैव मेरा साथ दिया है, उसने सदैव मेरा साथ दिया है। शी हैज़ ऑलवेज स्टैंड बाय मी, शी हैज़ ऑलवेज स्टैंड बाय मी। स्टैंड बाय साथ देना। थर्ड रूट वर्ड है ख़त्म होना। ख़त्म होना एक ऐसा वर्ड है जिसका कोई रूट वर्ड नहीं होता। ये रूट वर्ड नहीं बल्कि सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू टेंस ये चेंज होता है। आइए देखते हैं कौन कौन सिचुएशन हो सकती है ख़त्म होने की। जैसे मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया, पास्ट टेंस का सेंटेंस है, मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया। माई रिचार्ज गॉट ओवर, गॉट ओवर, माई रिचार्ज गॉट ओवर। मेरे पैसे ख़त्म हो गए। आई एम आउट ऑफ मनी, आई एम आउट ऑफ मनी। यहाँ आउट ऑफ मनी लगाया पैसे ख़त्म होने के लिए। मेरा काम ख़त्म हो गया, यानी मैंने जो काम करना था वो ख़त्म कर लिया, फिनिश कर लिया। आई फिनिश्ड माई वर्क, ख़त्म हो गया, यानी पास्ट टेंस का सेंटेंस है। वैसे जनरली जहाँ से अधूरे सेंटेंस का सेंटेंस आगे है या था न लगे, वहाँ आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही लगानी है। आई फिनिश्ड माई वर्क, आई फिनिश्ड माई वर्क। चीनी ख़त्म हो गई। द शुगर इज़ रनिंग आउट, द शुगर इज़ रनिंग आउट, यानी खाने पीने की चीज़ें ख़त्म होती हैं तो रनिंग आउट। मेरे दादाजी ख़त्म हो गए, यहाँ क्लियर है कि वो ख़त्म हो गए, मृत्यु हो गई उनकी। तो माई ग्रैंडपा पास्ड अवे, ख़त्म हो गए पास्ट टेंस में, पास्ड अवे। माई ग्रैंडपा या ग्रैंड फादर भी लगाते हैं, ग्रैंड पा पास्ड अवे। यह मूवी कब ख़त्म होगी। मूवी ख़त्म होने का सेंस है, उसको हम स्टार्टिंग से देखकर एंड तक देखते हैं, वहाँ एंड का इस्तेमाल करेंगे। व्हेन विल दिस मूवी एंड, व्हेन विल दिस मूवी एंड। मेरे फ़ोन की चार्जिंग ख़त्म हो गई। अब यहाँ फ़ोन की चार्जिंग के लिए आप चार्जिंग शब्द या बैटरी दोनों लगती है, इसकी बैटरी ख़त्म हो गई या चार्जिंग ख़त्म हो गई, इसके लिए इस्तेमाल करेंगे ख़त्म। माई फोन्स चार्जिंग इज़ अबाउट टू गेट ड्राई, क्योंकि ख़त्म होने वाली वाली सेंटेंस के लिए अबाउट टू का इस्तेमाल करते हैं। माई फोन्स चार्जिंग इज़ अबाउट टू गेट ड्राई। ये महीना ख़त्म होने को है। अब महीने के भी एंड होता है, महीने के भी फर्स्ट से लेके आप 31, 30 तक जाते हैं तो एंड होता है। दिस मंथ इज़ अबाउट टू एंड, दिस मंथ इज़ अबाउट टू एंड, यानी एंड यहाँ महीने के लिए, साल के लिए भी लगाएंगे इसी तरह से। ये झगड़ा कब ख़त्म होगा। ये झगड़ा ख़त्म यानी एक प्रकार से झगड़ा होता है तो उसका भी लास्ट आता फेज़। अब इसको आप ट्रांसलेट करके बताइए कि आपको समझ में आया इस तरीके के रूट वर्ड्स की नहीं। अब अगला रूट वर्ड लेते हैं ज़रूरत से ज़्यादा। ज़रूरत से ज़्यादा के लिए जो रूट वर्ड है मोर देन एनफ,
मोर देन इनफ का इस्तेमाल करते हैं। देखिए एग्जाम्पल में, ज़रूरत से ज़्यादा मत बोलो, ज़रूरत से ज़्यादा मत बोलो, डोंट टॉक मोर देन इनफ, डोंट टॉक मोर देन इनफ। यानी रूट वर्ड आपको दिमाग में रखना है कि ऐसे सेंटेंस के लिए ये वाला वर्ड हम आप लगाएंगे। एग्जाम्पल दूसरा देखिए, ये रेस्टोरेंट ज़रूरत से ज़्यादा महंगा है, ये रेस्टोरेंट ज़रूरत से ज़्यादा महंगा है। इसको करेंगे ट्रांसलेशन, दिस रेस्टोरेंट इज़ एक्सपेंसिव मोर देन इनफ, मोर देन इनफ, दिस रेस्टोरेंट इज़ एक्सपेंसिव मोर देन इनफ। एक्सपेंसिव मीन्स महंगा। तुम्हारे पड़ोसी ज़रूरत से ज़्यादा गाली देते हैं। अब गाली देने के लिए एब्यूज़ आया और पड़ोसी के लिए नेवर बोलते हैं, योर नेबर्स एब्यूज़ मोर देन इनफ, योर नेबर एब्यूज़ मोर देन इनफ। आपको मोर देन इनफ पर ध्यान देना है और सेंटेंस जैसा भी हो जिस टेंस में आप उसको रखेंगे। मैं उसे ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करता था, मैं उसे ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करता था, सिंपल पास्ट में आया तो लव को पास्ट टेंस में आप लगा देंगे, आई लव्ड हर मोर देन इनफ, आई लव्ड हर मोर देन इनफ। अगला रूट वर्ड देखिए, अगला रूट वर्ड है दो या देना। दो और देना, जहाँ पर कोई काम करने दो या ऐसा काम करो जहाँ पर लगे कि हम लोग थोड़ा परमिशन जैसा वर्ड मांग रहे हैं, मुझे देखने दो, चलो हम लोग कल बात करते हैं, ऐसे सेंटेंस में लेट का इस्तेमाल करते हैं। ये रूट वर्ड लेट है। जैसे मुझे देखने दो, लेट मी सी, लेट मी सी, मुझे एक बात बोलने दो, मुझे एक बात बोलने दो, यानी मुझे तुमसे एक बात बोलनी है, तो लेट मी टेल यू, लेट मी टेल यू वन थिंग, लेट मी टेल यू वन थिंग। और देखिए, उसे एक इंच भी मत हिलने दो, उसे एक इंच भी मत हिलने दो। एक इंच, इवन यानी इवन अ इंच भी लग गया, इवन का इस्तेमाल करेंगे। डोंट लेट हिम मूव इवन एन इंच, डोंट लग गया क्योंकि मत हिलने दो, डोंट लेट हिम मूव इवन एन इंच। पहले मुझे बोलने दो, यहाँ परमिशन है, मुझे पहले बोलना है, तो यानी लेट का इस्तेमाल एक रूट वर्ड की तरह है ऐसे सेंटेंसेस में। लेट मी स्पीक फर्स्ट, लेट मी स्पीक फर्स्ट, मुझे पहले बोलने दो, लेट मी स्पीक फर्स्ट। आप प्रैक्टिस करिए इन सब सेंटेंस को, बहुत ही आसान हो जाता है इंग्लिश को बोलना। चलो बाद में बात करते हैं, ऐसे सेंटेंस के लिए भी लेट लगाते हैं। चलो बाद में बात करते हैं, चलो बाद में खेलते हैं, या बाद में इस चीज़ को करते हैं, ऐसे सेंटेंस आए वहाँ भी आप लेट का इस्तेमाल करिए। लेट्स टॉक लेटर, लेट्स टॉक लेटर। मुझे अपने दोस्त के घर जाने दो, मुझे अपने दोस्त के घर जाने के लिए बनाएंगे लेट मी गो टू माई फ्रेंड्स हाउस, लेट मी गो टू माई फ्रेंड्स हाउस। अब सेंटेंस में देखिए जहाँ लेट अलग लगता है वहाँ पर ध्यान रखना है। अब अगला रूट वर्ड आता है मजबूरी। मजबूरी है कि मैंने ऐसा कोई काम किया। मजबूरी के लिए जो रूट वर्ड है वो है कंपल्सन, कंपल्सन, क्योंकि ये बना है मजबूरी, कंपल्सरी से ही बना है कंपल्सन। जैसे सेंटेंस क्या होता है, दफ्तर जाना मेरी मजबूरी है, उसके लिए खाना बनाना मेरी मजबूरी है, मास्क पहनना हम सबकी मजबूरी थी, यानी किसी भी टेंस में ये बनेगा। तुम्हारे जैसे लोगों से बात करना मेरी मजबूरी है, यानी टेंस आपका कोई भी हो, रूट वर्ड जो आपको ध्यान देना है कि मजबूरी के लिए जो रूट वर्ड है वो कंपल्सन है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल, दफ्तर जाना मेरी मजबूरी है, सिंपल प्रेजेंट में है, दफ्तर जाना मेरी मजबूरी है। इट्स माई कंपल्सन टू गो टू ऑफिस, इट्स माई कंपल्सन टू गो टू ऑफिस, यानी कंपल्सन रूट वर्ड रख के सेंटेंस बनाया। उसके लिए खाना बनाना मेरी मजबूरी है, खाना बनाना मीन्स कुक होता है, तो इट्स माई कंपल्सन, इट्स माई कंपल्सन टू कुक फूड फॉर हिम, इट्स माई कंपल्सन टू कुक फूड फॉर हिम। सेंटेंस किसी भी टेंस में आ सकता है, आपको रूट वर्ड पर ध्यान देना है कि अगर ऐसे वर्ड आते हैं तो इस्तेमाल करने हैं कंपल्सन। अगला एग्जाम्पल देखिए, मास्क पहनना हम सबकी मजबूरी थी, मास्क पहनना, यस इट इज़ क्लियर, मास्क पहनना हम सबकी मजबूरी थी। तो इसको कैसे बनाएंगे, इट वॉज आ कंपल्सन, इट वॉज आ कंपल्सन टू वियर मास्क, वियर मीन्स पहनना, इट वॉज आ कंपल्सन टू वियर मास्क। तुम्हारे जैसे लोगों से बात करना मेरी मजबूरी है, तुम्हारे जैसे लाइक यू, तुम्हारे जैसे लोगों से बात करना मेरी मजबूरी है। इट इज़ माई कंपल्सन या इट्स माई कंपल्सन टू टॉक टू अ पर्सन लाइक यू, इट्स माई कंपल्सन टू टॉक अ पर्सन लाइक यू।
कल सुबह उठना मेरी मजबूरी होगी। देखिए ये फ्यूचर टेंस में आ गया, उसी रूट वर्ड को फ्यूचर टेंस में कैसे रखेंगे, इट विल बी माई कंपल्सन टू वेक अप इन द मॉर्निंग। टू वेक अप इन द मॉर्निंग, सुबह उठने को वेकअप बोलते हैं। इट विल बी माई कंपल्सन टू वेक अप इन द मॉर्निंग। इंग्लिश बोलना मेरी मजबूरी है। बहुत सारे ऐसे जगह रहती है, ऑफिसेज रहते हैं, कैंपस रहते हैं जहाँ पर इंग्लिश बोलना आपकी मजबूरी होती है। तो इट्स माई कंपल्सन टू स्पीक इंग्लिश। इट्स माई कंपल्सन टू स्पीक इंग्लिश। आप किसी भी टेंस में रखेंगे, आपको रूट पर ध्यान देना है। अब मैंने कुछ रूट जो मिक्स सेंटेंसेस हैं जिनको अलग अलग तरीके से आप रख सकते हैं, उसको आप लर्न करिए। देखिए कैसे बनते हैं। सेंटेंस जैसे आया, हमेशा समय के पाबंद रहो। समय के पाबंद रहने के मीन्स आप एक्यूरेट टाइम पर एक्यूरेट वर्क कीजिए। उसके लिए हम लोग पंक्चुअल वर्ड लगाते हैं। ऑलवेज बी पंक्चुअल, ऑलवेज बी पंक्चुअल। पंक्चुअल मीन्स समय के पाबंद। जैसे आपको 9:30 पे कहीं जाना है तो आप 9:30 पर ही वहाँ जाइए, इसको पंक्चुअल इस्तेमाल करते हैं। ऑलवेज बी पंक्चुअल। अपनी कमीज के बटन बंद करो। ऐसे सेंटेंस को इम्परेटिव सेंटेंस बोला जाता है। इम्परेटिव सेंटेंसेस में बहुत सारी कैटेगरी होती है। कुछ रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस होते हैं, कुछ ऑर्डर वाले सेंटेंसेस होते हैं। यहाँ वर्ब को बहुत ध्यान देते हैं। बटन अप योर शर्ट, बटन अप योर शर्ट। ऐसे चालाक आदमी से सावधान रहो। चालाक आदमी को क्लेवर बोलेंगे और सावधान रहने को बिवेयर, बीवेयर, बिवेयर ऑफ सच अ क्लेवर पर्सन, बिवेयर ऑफ सच अ क्लेवर मैन या पर्सन, बिवेयर ऑफ सच अ क्लेवर मैन। काम को टाल दो। काम को टालना मीन्स पोस्टपोन करना। काम को टालना मीन्स पोस्टपोन, पोस्टपोन द वर्क, पोस्टपोन द वर्क मीन्स काम को टाल दो। मुझसे एक प्रश्न पूछो। इम्परेटिव सेंटेंस पे हमेशा वर्ब को आगे रखा जाता है। मुझसे एक प्रश्न पूछो, वर्ब जो होती है, जो काम होता है उसको आगे रखते हैं। आस्क मी अ क्वेश्चन, आस्क मी अ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो था आप मुझसे पूछिए, तो हमेशा वर्ब को बाहर रखा। आस्क मी अ क्वेश्चन। मेरी राय सुनो। राय को ओपिनियन बोलते हैं, तो हियर माय ओपिनियन, हियर माय ओपिनियन। मेरी राय को सुनिए। कुछ सुना क्या से पूछते हैं। इंट्रोगेटिव। देखिए इंट्रोगेटिव में कहीं कोई सेंटेंस में कुछ सुना क्या, अधूरा सेंटेंस है, बट ये इंट्रोगेटिव है क्योंकि क्या तुमने कुछ सुना है, ये परफेक्ट टेंस में जाएगा। हैव यू हर्ड एनीथिंग, हैव यू हर्ड एनीथिंग। सेंटेंस में कभी कभी लास्ट में है और था छिपा रहता है, आपको समझना पड़ता है। कुछ सुना क्या है, क्या तुमने कुछ सुना है। हैव यू हर्ड एनीथिंग। मुझे कोई बीमारी नहीं है। अपने के लिए हमेशा हैव का इस्तेमाल करते हैं, हम कोई एक्टिविटी करते हैं। आई डोंट हैव एनी डिजीज़, आई डोंट हैव एनी डिजीज़। तुम निश्चित सफल होगे। फ्यूचर टेंस में आ गया, तुम निश्चित। यू विल डेफिनेटली, यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस, यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। मैं तो भूल गया, मैं तो भूल ही गया। आई सिंपली फॉरगॉट। इसको दो तरीके से बना सकते हैं। आई सिंपली फॉरगॉट यानी फॉरगेट की सेकेंड फॉर्म आई फॉरगॉट। उसी तरह से आई एब्सोल्युटली, आप एब्सोल्युटली भी बोल सकते हैं। आई एब्सोल्युटली फॉरगॉट, आई एब्सोल्युटली फॉरगॉट या आई सिंपली फॉरगॉट। मैं कोई चीज़ भूल गया, पास्ट टेंस में कोई चीज़ थी वो मैं एकदम भूल गया। तुम बात नहीं मानते यानी तुम मेरी बात नहीं मानते। इट मीन्स मैं जो बोलता हूँ वो नहीं मानते, तो यहाँ उसके लिए सुनना होता है। तुम मेरी बात नहीं सुनते। यू डोंट लिसन टू मी, यू डोंट लिसन टू मी। तुम मेरी बात को नहीं सुनते। इट मीन्स तुम मेरी बात नहीं मानते। तुमने खाना खाया। अब तुमने खाना खाया कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं, बट एक प्रकार से ये इंट्रोगेटिव भी है, पूछा जा रहा है। तुमने खाना खाया। डिड यू हैव योर लंच। यहाँ टेक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिड यू टेक योर लंच। तुमने क्या पहन लिया, तुमने क्या पहन लिया। अब पहनने के लिए पुट ऑन का इस्तेमाल करते हैं, तो व्हाट डिड यू पुट ऑन, व्हाट डिड यू पुट ऑन। पुट ऑन मीन्स पहनना। व्हाट डिड यू पुट ऑन। इस घर में हमारा क्या है। हमारा के लिए आवर लगाते हैं। बी आवर अस, आवर मीन्स हमारा, तो व्हाट इज आवर्स, व्हाट इज आवर्स इन दिस हाउस। व्हाट इज आवर्स यानी आवर का इस्तेमाल करेंगे। व्हाट इज आवर्स इन दिस हाउस, व्हाट इज आवर्स इन द हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरा ऑफिस फर्स्ट मंजिल पर है। फर्स्ट मंजिल को प्रथम फ्लोर बोलते हैं। फर्स्ट यानी पहला वाला जो फर्स्ट फ्लोर है, तो सेंटेंस बनाएंगे माई ऑफिस इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर, माई ऑफिस इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर। हर व्यक्ति समस्या में है यानी हर व्यक्ति के पास समस्या है। एवरीबडी हैज़ प्रॉब्लम। एवरीबडी मीन्स ये सिंगुलर वर्ड होता है, इसको प्लूरल नहीं। एवरी वन या एवरीबडी सिंगुलर होता है। एवरीबडी हैज़ प्रॉब्लम। मैं शहर से बाहर था।
शहर से बाहर होने के लिए आउट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। था पास्ट टेंस है, आई वॉज आउट ऑफ टाउन, आई वॉज आउट ऑफ टाउन। अब शहर के लिए टाउन और सिटी दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। आई वॉज आउट ऑफ टाउन। मुझे छोड़ दो, मुझे घर पर छोड़ दो या मुझे घर छोड़ दो। ड्रॉप मी, ऐसे सेंटेंस के लिए ड्रॉप मी होम, ड्रॉप मी होम। आजकल क्या कर रहे हो, आजकल क्या कर रहे हो, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। क्या कर रहे हो, जा रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आया तो व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज या दीज डेज। आजकल के लिए नाउअडेज या दीज डेज दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज या व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज। आखिरकार मामला खत्म हुआ, आखिरकार के फाइनली का इस्तेमाल करते हैं। फाइनली माने एंड में, फाइनली इट्स डन एडवांस इंग्लिश में, या फिर फाइनली द मैटर सेटल्ड, फाइनली मैटर सेटल यानी खत्म हुआ। कितना बढ़िया सुझाव है। ऐसे सेंटेंस जो है एक्सक्लेमेटरी है, यानी इसमें आश्चर्य की थोड़ी बात होती है। यहाँ पर व्हाट या हाउ से सेंटेंस बनाते हैं, इसको आगे चल के मैं डिटेल इसका पूरा दूंगी। कितना बढ़िया सुझाव है। व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया, कितने प्यारे हो तुम, कितने प्यारे हो तुम। हाउ स्वीट यू आर, हाउ स्वीट यू आर। ऐसे सेंटेंस की आप प्रैक्टिस करिए। इनको लर्न करने के बाद आप बोलने की प्रैक्टिस ज़रूर करिए, जिससे आपको बहुत ही आसान हो जाए और सेंटेंस लर्न करना और बोलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप मेरे पेज को ज़रूर सपोर्ट करिए और उन्हें सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।